यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम तो 50,000 के ऊपर से यहाँ जीतेंगे। अरे 50,000 न जीती है उनका जमानत वो 50,000 तो हरी है जीती है ना हरी है 50,000 तो कम से कम जो मेरा आकलन आगड़न है, दोनों में 50,000 के इर्द गिर्द 35 के ऊपर तो होना ही है। 35,000 से आप कह रहे हैं भाजपा यहाँ से जीतेगी? जीतेगी, निश्चित जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। आप बाद में देख लीजिएगा कि एक ब्राह्मण का ये शब्द है, कभी निष्फल नहीं होता है। जैसा कि आपने पहले ही कहा था कि कांटे की टक्कर होगी। तो हाँ, टक्कर तो रहेगी। इससे कोई ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। बीजेपी का हमारा पूरा दावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। मिल्कीपुर में चुनावी माहौल एकदम गर्म हो गया है। हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहेगा माहौल, किस पार्टी में आप जाना चाहेंगे, बताइए। भैया माहौल बहुत गर्म है और यहाँ भाजपा एकवारा चुनाव जीतत है एकदम, और पूरा युवा भाजपा के साथे बा है। कैसे लग रहा है आपको? कैसे एकदम लागत है सब भगवा में होगा बा चारवारी ना, ये सब भगवा में होगा बा। देखो ऊपर देखो, यहाँ अयोध्या के बना माननीय नितिन गडकरी जी सड़क एवं परिवहन मंत्री ने दिया, अयोध्या का राम मंदिर बना जो हमारे आस्था का विषय है, आस्था केंद्र है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। कोई और मुख्यमंत्री आया था इतनी बार? बताइए आप, किसी भी पार्टी नेता आया था इतनी बार? तो क्या मुख्यमंत्री के आने से यहाँ नहीं, मुख्यमंत्री का आया तो यहाँ के लिए कुछ देकर गया ना, अयोध्या के लिए यहाँ के लिए कुछ दिया ना। मिल्कीपुर के लिए 64,000 करोड़ रुपए लगभग उसने धनराशि आवंटन कर दिया। तो और यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम तो 50,000 के ऊपर से यहाँ जीतेंगे। अरे 50,000 न जीती है उनका जमानत वो 50,000 तो हरी है जीती है ना हरी है 50,000 तो। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में चल रही है। यहाँ की जनता इसके पहले समाजवादी पार्टी को चुनाव जिता करती थी। यही की जनता, अयोध्या की जनता ने ही समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद को सांसद बनाई। जी जी। अब अवधेश प्रसाद अपने पुत्र को विधानसभा से चुनाव लड़ा रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव का। क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ जाएगी मिल्कीपुर की जनता? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो कुशल नेतृत्व है वो सराहनीय, वंदनीय और लोकहित में है, जिसकी गहराई से अध्ययन करके और लोगों के द्वारा जो सूचनाओं को एकत्र किया गया उसके माध्यम से जिस प्रकार का निर्णय लेते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया वो बहुत ही शोभनीय कार्य है और जनता के हित में है, जिससे आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में चाहे प्रचार करें अथवा ना करें, कम से कम जो मेरा आकलन आगड़न है, दोनों में 50,000 के इर्द गिर्द 35 के ऊपर तो होना ही है। 35,000 से आप कह रहे हैं भाजपा यहाँ से जीतेगी? जीतेगी, निश्चित जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। आप बाद में देख लीजिएगा कि एक ब्राह्मण का ये शब्द है, कभी निष्फल नहीं होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 35,000 से चुनाव जीतेगी। हाँ जी, वही दूसरी समीकरण या जातीय समीकरण से अगर देखा जाए तो 60,000 पारसी समाज के वर्ग हैं और 65,000 यादव समाज वर्ग के हैं। ऊपर से मुस्लिम के भी वोट उनको मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जाति का कोई यहाँ वही नहीं रह गया, क्योंकि जातियां तो सभी जो हिंदू और हिंदू में ब्राह्मण, ठाकुर, ये और ये जो SC ST हैं, बंटने वाली बात है। आपकी बटेंगे तो कटेंगे वाला सूत्र यहाँ पूर्ण रूप से लागू है, उसको कोई काट नहीं सकता है। सब हिंदू जो समाज है वो एकत्र है, कहीं कोई बटा नहीं है। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता क्या देखकर यहाँ वोट करेगी? विकास हुआ है, काम हुआ है, काम देखकर विकास को देखते हुए चुनाव करेगी या फिर किसी और? दो पहलू हैं। जनता को दो चीजों का सीख मिला है। एक तो ये सीख मिला है कि जब भी अयोध्या का जब से सांसद वाला सीट गई है तब से लोगों को बाहर बहुत अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से काफी लोग ये कह रहे हैं, वो अपने तो जुड़ रहे हैं, दूसरे को भी जोड़ रहे हैं कि यदि अब की बार हमने मिल्कीपुर को नहीं जिताया तो हम लोगों की वो बेइज्जती होगी पूरे देश में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए कि सब लोग पढ़े लिखे हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो बीजेपी को आपको वोट करेंगे। इस नाते मैं कह रहा हूँ
कई गांवों में आप चले जाइए जहां एकदम गरीब तबका है, वो भी यही कह रहा है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे एससी एसटी हो, वो कोई भी हो, वो सब लोग एकजुट आपके इनको देंगे बीजेपी को। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पूर्व दावेदार थे उनको टिकट ना मिला, वो भी कुछ बगावत पर उतर आए हैं। कुछ लोगों ने नामांकन भी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी कोई किसी भी खेल में हो, चाहे वो राजनीतिक खेल हो और चाहे नेचुरल खेल हो, जब कोई हारता है या किसी चीज में उसको सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है। वो किस कारण हुई, क्यों हुई, इसको तो भाजपा का नेतृत्व ही बता सकता है, हम लोगों का वो नहीं है। हमको तो जिसको उन्होंने बैठा दिया है, हमको बीजेपी को वोट करना है, बस सीधी बात। लेकिन जनता यहाँ की कह रही है कि लड़ाई कांटे की है, ये नहीं। लड़ाई कांटे तो नहीं है, अब लड़ाई है ही नहीं है भाई। लड़ाई 1% भी अब बची ही नहीं, केवल बीजेपी है बस। अब लड़ाई नाम का शब्द यहाँ पे खत्म हो चुका है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लड़ाई वाला शब्द नहीं है। और लोगों के दिमाग में है कि माननीय योगी जी जो है इतना विकास कार्य अयोध्या में कर रहे हैं, हो सकता है नई नगर पंचायत है, इसका भी कल्याण हो जाएगा और यहाँ भी विकास की गंगा बह जाएगी, महाकुंभ की तरह यहाँ भी तमाम सुख सुविधाएं हो जाएंगी। तो इस नाते मैं ये चाह रहा हूँ और अभिलाषा भी लोगों से करता हूँ कि बीजेपी को वोट करें, जिससे हमारा सनातन भी बचा रहे, हमारा विकास कार्य भी हो सके। दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जनता को। बाकी जनता जनार्दन है, वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो तो उसके ऊपर है। मिल्कीपुर उपचुनाव इस समय सर पर है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अपने शुभचिंतकों से मिल रहे हैं, अपने वोटरों से मिल रहे हैं, अपनी जो है विकास कार्यों को गिना रहे हैं। ऐसे में हम कुमारगंज क्षेत्र में लोगों से मिलकर जानना चाहेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं या कौन सी पार्टी जीतेगी। यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी है अच्छा, और सपा की कड़ी टक्कर भी है। सपा की टक्कर है मान रहे हैं सर? है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? जीतेगी तो बीजेपी ही, लेकिन मेहनत करना होगा यहाँ से। किस बात को लेकर मेहनत करना होगा, मतलब क्या कमियां हैं, क्या गुट बीजेपी में अंदरूनी कुछ गुटबाजी हो जाया करती हैं, वो उस पर ध्यान देना होगा और गांव-गांव संपर्क भी अच्छे से करना होगा। बीजेपी संपर्क तो कर रही है, गांव-गांव जन चौपाल लगा रही है, गांव में जो है व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं कहीं घातक हो सकता है। ये बात आप सही कह रहे हैं। तो क्या करना होगा बीजेपी को जीतने के लिए? बीजेपी को जीतने के लिए गांव-गांव संपर्क करना होगा। गांव की चौपालें, कहीं कहीं कोई ग्राम सभा ऐसी अछूती रह जाती हैं जहां कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या के सांसद, ये तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से 50,000 से अधिक से ऐसा कहने से कुछ थोड़े होता है, कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी हो या सपा हो, कार्यकर्ता जब मेहनत करेगा, गांव-गांव संपर्क करेगा, तभी कुछ विकास कर सकते हैं, तभी जीत निश्चित। लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो ये चीज है ही है, जैसे पासी समुदाय से आते हैं वो, पासी का वोट लगभग 65,000 60,000 जा रहा है। यादव का भी उनका वोट पूरा मिल रहा है, 60,000 यादव का भी है और 35,000 लगभग मुस्लिम भी है। हाँ, लेकिन इधर सवर्ण समाज भी तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और हरिजन का इलेक्शन ही है, मतलब तो उसका भी फायदा मिलेगा इनको भी। कि आपने पहले ही कहा था कि कांटे की टक्कर होगी। तो हाँ, टक्कर तो रहेगी। इससे कोई ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। ये कि आप मिल्कीपुर क्षेत्र में विकास हुआ है, भाजपा या सपा में कौन सी पार्टी आगे जाएगी, कौन सी जो है पार्टी जीतेगी? अब बीजेपी ही लग रहा है कि जाएगी आगे। लेकिन इसके पहले 2022 में तो बीजेपी हार गई थी। अरे जब हार गई है वो भाई, जब जैसा मेहनत करेंगे उस हिसाब से काम होगा। कहीं ना कहीं मेहनत में कहीं न कहीं मेहनत में तो कमी हो ही जाती है, तभी तो हारे, नहीं तो काहे हारते। अच्छा, क्या लगता है आपको टिकट जो है चंद्रभान पासवान को मिला? कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा को मिलता तो बड़ी आसानी से जीत जाती बीजेपी। नहीं, ये तो उनकी किस्मत की बात है, जो होगा वो जाने, ऊपर वाले अयोध्या महाराज राम श्री राम जाने। अब जिसके हाथ में लिखा होगा किस्मत में वही होगा। नहीं, आपको ये लग रहा है कि यहाँ भाजपा या सपा में लड़ाई है और एक पार्टी और है आजाद समाज पार्टी, क्या वो भी, उसका भी कुछ रहेगा मिल्कीपुर क्षेत्र में? थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, जो अपना भाई
जब सारे पार्टी लड़ते हैं तो कुछ न कुछ तो सबके पास चले ही जाता है, कुछ न कुछ तो चला ही जाता है, एक लोग के पास थोड़ी न रह जाता है। लेकिन आपका मानना है कि यहाँ से बीजेपी बीजेपी का हमारा पूरा दावा है